आज हम बताते हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल है हमारे पास में 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ हमें याद करना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो चलो हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 12 लिखा और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इधर कर लेते हैं। तो 12 चूँकि ये 2 से कट जाएगा तो 2 से इसको काट देते हैं। 2 छाक 12, अब फिर 6 को 2 से काट देते हैं, 2 3 6। फिर जो 3 है ये 3 से कटेगा, 3 1 का 3। तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं, यानी 2 गुणा 2 और गुणा 3। फिर उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, घात के रूप में लिख देते हैं। यानी 2 हमारे पास में 2 बार आया है तो 2 की घात 2 लिख देते हैं, और 3 एक बार आया है तो 3 लिख देते हैं। फिर उसके बाद में क्या है 15, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 15 जो है 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, और 5 जो है 5 से कटेगा, 5 1 का 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं, यानी 15 बराबर जो अभाज्य गुणनखंड है उनको लिख देते हैं 3 गुणा 5। अब ये तो एक एक बार आया तो इसको लिख देते हैं, यानी 3 गुणा 5। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड, यानी 21 जो संख्या है वो 3 से कट जाएगी, 3 7 21, 3 7 21, और 7 जो है 7 से कट जाएगा, 7 1 का 7। तो ये हमारे पास में 21 के गुणनखंड आ जाते हैं, यानी 3 गुणा 7। इसको भी इधर लिख देते हैं 3 गुणा 7, क्योंकि 3 एक बार है, 7 एक बार है, 3 गुणा 7 ही रहेगा। यानी 12 में 2 हमारा दो बार था तो इसमें 2 की घात 2 लिख दिया, अब 3 एक बार था तो 3 को लिख दिया। अब हमें इसमें ज्ञात करना है कि एचसीएफ और एलसीएम, मतलब मासा और लासा दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मासा, यानी महत्तम समापवर्तन। तो मासा बराबर हम लिखेंगे, जो देखिए हमारे पास में कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो तीनों में जो हमें कॉमन दिखेगा वही हमारा मासा हो जाएगा। तो हम देखते हैं, देखो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इसमें देखो 3 मिल रहा है, 15 के जो अभाज्य गुणनखंड आए इसमें 3 मिल रहा है, और जो 21 के अभाज्य गुणनखंड आए इसमें 3 मिल रहा है। तो यानी कॉमन हमें जो है तीनों संख्याओं में 12, 15 और 21 में कॉमन जो है 3 मिल रहा है। तो इसका मासा जो है एचसीएफ जो है 3 हो जाएगा। अब उसके बाद में इसका हम लासा निकाल लेते हैं। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त। तो लासा बराबर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉमन होगा उसको लिखते हैं। तो कॉमन यानी कहने का मतलब मासा ही लिख लेते हैं। तो कॉमन तीनों में क्या मिल रहा है, 3 3 3, तो 3 को लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद में जो बचता है उसको लिख लेते हैं, यानी 2 की घात 2, और फिर उसके बाद में 5 और 7, यानी 2 की घात 2 गुणा 5 और गुणा 7। अब हम इनका प्रसार कर देते हैं। तो 3 और 2 की घात 2 है, तो मतलब 2 का वर्ग कराना है, तो 2 की घात 2 का मतलब है 2 का वर्ग कराना है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुणा 5 है 5 लिख देते हैं, गुणा 7 है 7 लिख देते हैं। अब ये सब गुणे में लिखे हैं, यानी 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7, तो इनकी अब हम गुणा करा करके लिख देते हैं। तो 3 और 4 की गुणा कराएंगे 12 हो जाएगा, और 12 5 की गुणा कराएंगे 12 पंचे 60 होता है, और 60 और 7 की गुणा करा देंगे तो 7 छंग 42, मतलब ये 60 लिखते हैं और 7 से इसकी गुणा कराते हैं, तो 7 से 9 0 और 7 छंग 42, यानी 420। तो इसका जो है लासा 420 हो जाएगा, और मासा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका हमें सत्यापन नहीं करना था, केवल हमसे पूछ रहा था कि 12 और 15 और 21 का गुणनखंड विधि द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का पहला खंड हम समाप्त कर लेते हैं। अब जो है तीसरे का सवाल नंबर जो है सेकंड बताते हैं।
तो सेकेंड हमारा सवाल है 17, 23 और 29। तो इसमें क्या करना है, 17, 23 और 29 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर दें और फिर उसके बाद में इसका लासा और मासा ज्ञात करना है। तो चलो हम 17 और 23 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 17 लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि 17 जो है एक अभाज्य संख्या है, 17 जो है केवल 17 से ही कटेगी। और 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 जो है 23 से कटेगी। और 29 जो है ये भी अभाज्य संख्या है। तो ये जितनी तीनों संख्याएं जो है अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं जो है सिर्फ स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं। तो अगर इसके गुणनखंड लिखा जाए तो 17 एक का 17 लिख सकते हैं। चलो कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 17 है, तो 17 के जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 को 17 से काटेंगे, 17 एक का 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 23 है, अगर 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, थोड़ा इधर बढ़ा करके थोड़ा लिखते हैं, ये हमारे पास में 17 है, तो 17 के अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 एक का 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो है 23 है, तो अगर 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23 जो है अभाज्य संख्या है, तो 23 जो है 23 से ही कटेगी, 23 एक का 23। फिर उसके बाद में 29 है, तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 29 जो है 29 से कटेगी, तो 29 एक का 29। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। अब उसके बाद में हम लिख लेते हैं, तो 17 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं हम लिख सकते हैं कि 17 एक का 17। 23 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 23 गुणा 1। फिर उसके बाद में जो 29 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम लिख सकते हैं 29 गुणा 1। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम मासा निकाल लेते हैं, यानी एचसीएफ निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में लिखेंगे तो महत्तम समावर्तक। अब हम देखेंगे इसमें तीनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या दिख रहा है। तो देखो तीनों में हमें एक एक मिल रहा है, तो इनका जो एचसीएफ है 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए इनका मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, मासा क्या होता है, मासा जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो जैसे मान लीजिए हमारा मासा 1 आया, तो 1 से 17 भी कट जाएगा, और 1 से 23 भी कट जाएगा, और 1 से 29 भी कट जाएगा। 1 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 17, 23 और 29 तीनों को काट पाए। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी लासा निकाल लेते हैं, लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल। तो अब इसमें हम जब लासा निकालेंगे तो सबसे पहले जो हमें कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा था वो कॉमन वाला हम लिख लेते हैं। तो कॉमन वाला हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले हमें 1 मिल रहा है, तो कॉमन वाला हमने लिख दिया। फिर उसके बाद ये 17 बचता है, 23 बचता है, 29 बचता है, तो सबको लिख लेते हैं, यानी 17, 23 और 29, 17, 23, 29। अब इनकी गुणा करा देते हैं, वही हमारा लासा हो जाएगा। तो 17 का 17 ही हो जाएगा, 17, 23 की गुणा करा देते हैं, तो 17 तिया 51 हो जाएगा, यानी 17 और 23 की गुणा लिख करके करा लेते हैं, यानी 17 तिया 51 का 1 हो जाएगा, और 17 दूना 34, हासिल 5 आएगा, तो 34 5 हो जाएगा 39। अब उसके बाद में इसकी गुणा 29 से करा दी, तो 29 से करवा लेते हैं, तो 9 1 का 9 का 9, और 9 9 81 का 1, हासिल 8, 9 3 27, 8 35 हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 9 18 का 8, 2 3 6 और 1 7, जोड़ देते हैं 9 और 2 1 3, 8 5 13 का 3, 7 3 10 और 1 11, तो 11,339, 11,339 इसका जो है एलसीएम आ जाएगा, मतलब लासा आ जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 3 का जो है दूसरा वाला पार्ट हो जाता है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, तीसरा वाला पार्ट जो है, तीसरे का तीसरा वाला पार्ट हम हल करते हैं।
इसमें संख्या है हमारे पास में 8, 9 और 25 है। तो सबसे पहले 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड यानी 8 जो है 2 से कट जाएगी, यानी 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4 और 2 एक का 2। अब उसके बाद में हम 9 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 9 जो है 3 से कट जाएगा, यानी 3 3 9 और 3 एक का 3। अब उसके बाद में हमारे पास में 25 बचता है। 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलो नीचे लिखते हैं। 25 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 5 से कट जाएगा, 5 25 और 5 एक का 5। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 2 3 बार आया, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसको हम घात के रूप में लिखें तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 9 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 3 2 बार आया है। तो इसको अगर घात के रूप में हम लिखें तो लिख सकते हैं 3 की घात 2। फिर 25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 5 2 बार आया है। तो लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब सबसे पहले हमें इसका मासा ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे तीनों में कौन सी संख्या हमें कॉमन दिख रही है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें क्या मिल रहा है। तो इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, ना तो इसमें है। इसमें 3 है तो इसमें नहीं, मतलब इसमें हमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन हम जानते हैं अगर कोई संख्या हो उसकी गुणा 1 से करवाई जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 2 लिखा हो तो हम 2 1 का 2 लिख सकते हैं, मतलब 1 उसके साथ में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें इसके साथ में 1 कर दें तो 2 1 का यानी 2 2 का क्यूब 1 का 2 क्यूब ही रहेगा। अगर इसके साथ में हम लिख दें 1 लिख दें तो 3 का स्क्वायर 1 का 3 का स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, अगर इसके साथ में हम 1 लिख दें तो 5 का स्क्वायर 1 का 5 स्क्वायर ही रहेगा। कहने का मतलब है इन तीनों में अब हमें एक कॉमन दिख रहा है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दिख रहा है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर, तो सबसे पहले जो हमें कॉमन दिख रहा है उसको लिख लेते हैं। तो कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 को लिखेंगे। फिर उसके बाद में कॉमन के अलावा जो भी संख्याएं बचती है सबको उतार देंगे। 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, 5 की घात 2। तो 2 की घात 3 लिखेंगे, 3 की घात 2 लिखेंगे और 5 की घात 2। अब इनका प्रसार कर देते हैं। तो 1 है, 2 की घात 3 है, मतलब 2 का घन कराएंगे 8 हो जाएगा। यहाँ 3 की घात 2 है, 3 का वर्ग कराएंगे 3 की 9 हो जाएगा। यहाँ 5 है, 5 का वर्ग कराएंगे 25 हो जाएगा। अब सबकी गुणा करा देते हैं। तो 8 का 8 हो जाएगा, 8 गुणा 72 हो जाएगा और 72 और 25 की गुणा करा देते हैं। तो 72 25 की गुणा कर लेते हैं, यहाँ 25 है तो 25 गुना 50 का 0 और 25 सती होता है 175। 25 गुना 50 का 0, 25 सती 175 होता है। हाथ से 5 आया तो 175 में 5 हाथ से जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो इनका लासा कितना आ जाता है, 1800 मतलब 1800 आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा सवाल नंबर 3 का जो है तीसरा खंड हल हो सकता है। इसमें एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा था कि एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम जो है 1800 आ जाता है। अब सवाल नंबर 4 यानी प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 4 हल करते हैं। अरे सवाल नंबर 4 जो है इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ लिखा है एचसीएफ। अब ब्रैकेट में संख्याएं हमारे पास में लिखी है 306, 657 बराबर 9, ये दिया हुआ है। मतलब ये 306 और 657 का मासा दिया हुआ है, कितना, 9 दिया हुआ है। अब फिर उसके बाद में हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम 306, 657, यानी 306 और 657 का हमसे जो है लासा पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो वैसे तो गुणनखंड में इससे निकाल सकते हैं, 306 और 657 की अभाज्य गुणनखंड कर दें, फिर इनका हम
लासा निकाल सकते हैं क्योंकि मासा दिया हुआ है, लेकिन इस तरीके से हम नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें ये एचसीएफ दे रखा है और दो संख्याएं दे रखी हैं। तो एक फार्मूला होता है, पढ़ा है हमने, सबने पढ़ा है कि मासा गुणे लासा बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो वो वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे सवाल में जो कुछ दिया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सवाल में हमारे पास में दिया हुआ है यानी एचसीएफ बराबर 9, मतलब मासा जो है 9 दिया हुआ है और एक संख्या जो है ये दी हुई है, यानी एक संख्या जो है 306 है। तो ये एक संख्या लिख लेते हैं, एक संख्या बराबर 306। और फिर उसके बाद में दूसरी संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या जो है 657 है। तो दूसरी संख्या लिख लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर 657, 657 ये। अब हमें ज्ञात करना है, उसको हम लिख लेते हैं। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें एलसीएम, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ये चीज हमें ज्ञात करना है। तो हम एक सूत्र जानते हैं, पढ़ा है कि मासा गुणे लासा बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें मासा लिखा है गुणे लासा लिखा है, एक संख्या लिखी है, दूसरी संख्या दी हुई है। तो मासा के स्थान में मासा का मान रख देते हैं, यानी सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। मासा की जो वैल्यू है मासा के स्थान पे रख देते हैं, एक संख्या का मान जो है एक संख्या के स्थान पे रख देते हैं, दूसरी संख्या के स्थान पे रख देते हैं और इसको हल कर देते हैं। तो मासा सवाल में दिया हुआ है 9 है, 9 लिख देते हैं गुणा लासा, तो हमें ज्ञात करना है, यानी या हिंदी में लिख लो लासा या तो एलसीएम लिख देंगे, यहाँ मासा लिखा है एचसीएफ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लासा, क्योंकि लासा तो ज्ञात ही करना है, और एक संख्या का मान 306 लिख देते हैं और गुणा दूसरी संख्या का मान जो है 657। अब क्या करेंगे, 9 का हम पच्छांतरण करा देंगे और अगर गुणा का पच्छांतरण किया जाए तो दूसरी तरफ भाग में जाता है। तो लासा बराबर यानी 306 और गुणा 657, और ये जो 9 है ये दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा। अब 9 से काट देते हैं, 9 से 306 भी कट रहा है और 657 भी कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो चाहे जिसको काट दो, तो 9 एक का 9 और इसको काट देते हैं, चलो इसको ही काट देते हैं। 9 सती 63 होता है, 2 बचेगा यानी 65 से 63 जाएगा, 2 बचेगा यहाँ 27 हो जाएगा, तो 9 त्रुक 27। अब बचता है क्या हमारे पास में, यानी 306 बचता है और 73 बचता है। तो 306 और 73 की हम गुणा करा देंगे और जो गुणनफल आएगा वही हमारा लासा हो जाएगा। तो लासा बराबर, इसकी जब गुणा कराएंगे तो गुणा इधर करवा लेते हैं, 306 और 73 की गुणा करानी है, हाँ 73 है। तो 3 छाक 18 और 3 तिया 9, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 7 रुक 21, जोड़ दिया जाए यानी 8, 2 1 3, 9 4 11, यहाँ 2 यहाँ 2, यानी 22,338, 22,338, 22,338 जो है इसका लासा आ जाता है। इस तरीके से सवाल नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है।